everyone, question number 3, 6 part, exercise 3.2. देखिए क्या कहता है क्वेश्चन. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. Means 5 साल बाद जैकब की एज उसके बेटे की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी. 5 years ago और 5 साल पहले जैकब्स was 7 times that of his son. 5 साल पहले जैकब की जो एज थी अपने बेटे की एज की 7 टाइम्स थी. 5 साल पहले 7 टाइम्स थी और 5 साल बाद 3 टाइम्स हो जाएगी. तो बताओ उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी. बात चल रही है जैकब और उसके बेटे की, है ना. तो लेट द एज ऑफ जैकब, है ना, जैकब इक्वल टू x years and the age of Jacob's son equal to y year. क्योंकि जैकब और उसके बेटे की बात चल रही है ना. अब 80 क्यूब, क्योंकि ये जो एज है वो प्रेजेंट एज है. हमने क्या मानी है, इसको मानेंगे प्रेजेंट एज. ठीक. अब क्वेश्चन क्या कहता है, तो उसने कहा कि 5 साल बाद. तो लिखने का मेथड सीख लीजिए. ये जैकब है और इसका ये बेटा. 5 साल बाद मतलब 5 साल बाद मींस प्लस. तो इसमें भी 5 प्लस कर दीजिए, इसमें भी 5 प्लस कर दीजिए. क्या कहा उसने, 5 हैंड्स. तो दोनों लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए और दोनों में 5 प्लस कर दीजिए. 5 साल बाद क्या होता है, द जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन. 5 साल बाद अगर वो अपने बेटे की एज में 3 की मल्टीप्लाई कर देगा तो दोनों की एज आपस में इक्वल हो जाएगी. ओके. देखिए क्वेश्चन पढ़ने से क्या लगता है कि 3 टाइम इसका है. तो बेटा तो छोटा है, पिताजी बड़े हैं, तो मल्टीप्लाई किसमें होगी, बेटे की एज में होगी. ओके. तो मिस्टेक मत कर दीजिएगा. तो 3 टाइम्स होगा बेटे की एज में होगी. ब्रैकेट ओपन कर दीजिए. फर्स्ट इक्वेशन तैयार. फिर लिख दीजिए दूसरी इक्वेशन के लिए. ये जैकब और इसका बेटा. आप क्या कहता है, 5 years ago, 5 साल पहले. इसमें भी 5 माइनस कर दीजिए, इनकी एज में 5 माइनस कर दीजिए. पिताजी की एज में भी 5 माइनस कर दिया और बेटे की एज में 5 माइनस कर दिया. 5 साल पहले क्या होगा, क्या हुआ था. वो कह रहा था कि 5 साल पहले मेरा बेटा मेरी एज का, यानी मैं अपने बेटे की एज में अगर 7 की मल्टीप्लाई कर देता 5 साल पहले बात है, तो दोनों की एज हमारी आपस में इक्वल थी. कितने टाइम्स, 7 टाइम्स. तो 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटे की एज में. ठीक है, मल्टीप्लाई बेटे की एज में ही होगी. यानी ये 5 साल बाद की बात करेंगे, ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो चुका है. जब वो 5 साल पहले उसके बेटे की जो थी, उसने कहा कि अगर मैं उस टाइम बेटी के एज में 7 मल्टीप्लाई कर देता तो दोनों की हमारी आपस में क्या होती, इक्वल होती. कर दीजिए ब्रैकेट ओपन. इक्वेशन 2. ठीक. अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो फॉर्म बनाते हैं यहां से, जैसे अब तक करते आए हैं. यहां से मैंने x ले ली 10 + 3y और इसको उठाकर हम सेकंड रख देते हैं. फ्रॉम टू लाइन में लिख लीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. रख दीजिए. किसकी वैल्यू, x की. तो इस x के प्लेस पर मैं रख दिया 10 + 3y. ओके. -7y ऑलरेडी था ही आपके पास, तो -4y +10 आके -10 हो गया, -40. माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए. तो आपका यहां से y आ गया 40/4. 10 आ गया. अब इस y को उठा के कहां रख दीजिए, फर्स्ट में लिख दें. फ्रॉम फर्स्ट. तो इस y के प्लेस पर क्या वैल्यू आई है, 10.
40। ओके, तो स्टेप तो क्लियर हो गए होंगे आपको। सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाने की बात होती है, सॉल्व करना तो आपको आता ही है। तो हेंस, अब यहीं से हेंस ले लीजिए। हेंस द एज ऑफ जैकब इक्वल टू x ईयर्स इक्वल टू कितना है? हेंस जरूर लिखिएगा 40 ईयर्स। एंड द एज ऑफ जैकब सन इक्वल टू y इक्वल टू 10 ईयर। यानी जो जैकब था वो 40 ईयर्स का था, और उनका जो बेटा था वो 10 ईयर्स का था। तो ये थी वर्ड प्रॉब्लम, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। मेरे को समझ में आ गया होगा। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।